सुप्रभात बच्चों, हिंदी फर्स्ट की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो कल हमने आरंभ किया था पाठ 10 जिसका नाम है संधि। तो संधि किसे कहते हैं ये आपने जान लिया। पाठ 11 है संधि। पाठ 11 है संधि। तो संधि किसे कहते हैं ये आपने जान लिया है। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के भेद, इसके बारे में आपने जान लिया। अब संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के बारे में आपको हमने बताया था कि संधि जो है स्वर संधि 5 है, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयाधि संधि। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल आपके बुक में ही दिए हुए हैं, जिसे एक बार आप पुनः पढ़ करके समझेंगे। ये सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, इसको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्वयं ही पढ़ करके जान सकते हैं, क्योंकि सारा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। तो कल हमने आपको बताया था कि स्वर संधि की दीर्घ संधि मतलब जैसे स्वर मिल करके छोटा आ और छोटा आ मिल करके बड़ा आ, और फिर छोटा आ बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बनते हैं। तो इस तरह से नहीं, जिसका अंत, जिन शब्दों का अंत स्वरों से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जिसमें स्वर की श्रेष्ठता होती है। व्यंजन गुण संधि है। वर्णमाला के अंतर्गत हमने आपने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इनमें से ए और ओ स्वरों का निर्माण क्रमशः आ धन ई तथा आ धन ऊ से होता है। तो ऐसे स्वरों के योग से होने वाली संधि गुण संधि कहलाती है। बच्चों एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ है कि आ छोटा आ फिर बड़ा आ, धन छोटी बड़ी बराबर ए। कैसे किन शब्दों से किन स्वरों का निर्माण होता है ये आपके इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जिसे आप स्वयं देख करके जब एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो इस तरह से आपके इसमें गुण संधि में दिया हुआ है स्वरधन इच्छा, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, वीरधन इंद्र वीरेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, बड़ा आ छोटी ई मिल करके ये बने हुए हैं, फिर आ धन बड़ी ए, फिर बड़ा आ बड़ी ए। इस तरह से इसका ए का निर्माण होता है। और इसमें अंत में क्या है, अब आ में है आ धन ई बराबर ए। तो गुण संधि का उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों, जैसे दिया हुआ आ धन आ, उदाहरण आप देखिए आ धन ई बराबर ए बन गया। तो इससे जो स्वर है आ धन ई, तो आपने देखा आ धन ई बराबर ए। तो यहां है इसका शब्द है बच्चों स्व धन इच्छा, इच्छा बराबर क्या हो जाएगा स्वेच्छा, स्वेच्छा। तो क्या क्या जोड़ करके बनाया गया है, छोटा छोटी ई से ए का निर्माण, तो स्वेच्छा इसमें छोटी ई है। अब दूसरा है बड़ा आ धन छोटी ई बराबर ए। अब फिर यहां है बड़ा आ यानी कि महाधन इंद्र, छोटी है ना, और बड़ा तो महाधन इंद्र। अब आप देख रहे हैं बच्चों, उम्मीद है कि एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि यहाँ बड़ा आ है और छोटी है। तो बड़ा आ यानी कि पहला वर्ड है बड़ा आ महा आ और छोटी इंद्र, तो दोनों मिलकर के ए बनाना है, तो क्या हो जाएगा महेंद्र बराबर महेंद्र, महेंद्र। तो आपने देखा बच्चों, इस तरह से एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जिसे आप
स्वयं पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। इस तरह से आपके इसमें वृद्धि संधि का भी उदाहरण दिया हुआ है और यण संधि का भी दिया। वृद्धि संधि में है बच्चों, ये पहले शब्द के अंत में आ या आ यानी छोटा या बड़ा या हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ए अथवा ओ हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और अ हो जाते हैं, है ना। जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ छोटा छोटी मिलकर के, तो यहाँ छोटा स्वर यानी कि इसमें देखिए स्वर नहीं है और इसमें छोटी ही है, तो दोनों को मिला करके हो गया स्वेच्छा। यहाँ बड़ा छोटी ही है तो हो गया ए बना यहाँ भी, तो पहला वर्ड है महा और दूसरा है, पहला शब्द है महा और दूसरा शब्द है इंद्र, यानी कि छोटी और बड़ा, तो दोनों को जोड़ करके ये बनाना है तो हो गया महेंद्र। तो इस तरह से बच्चों आपके इसमें भी वृद्धि संधि में भी दिया हुआ है कि जब हम आ और आ यानी कि छोटा और बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए अथवा ओ हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और आ जाता है, और आ जाता है। यही वृद्धि संधि कहलाती है, यानी कि उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वह बढ़ जाता है, यानी छोटे से बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको इसे समझना है कि वृद्धि मतलब उसमें कुछ जुड़ जाता, वृद्धि हो जाती है। तो उदाहरण आपके इसमें दिया हुआ है, आ धन ए बराबर एक शब्द बन गया। आ यानी बड़ा, धन ए बराबर आए, सदा धन एव बराबर सदैव। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो आपके इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। यण संधि है, छोटी ई तथा बड़ी ई, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर या तथा छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। री के बाद कोई स्वर आए तो री का रा हो जाता है। स्वरों के इस प्रकार के मेल को यण संधि कहते हैं। आपके इसमें उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, अतिधन अधिक अत्यधिक, निधन ऊ न्यून, यदिधन अप यद्यपि, अतिधन अंत अत्यंत, अतिधन आचार अत्याचार। उदाहरण आपके इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से ये बनेगा। तो बच्चों आप अपनी बुक से ही इन सारी चीज़ों को 2-2, 4-4 उदाहरण दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारा लिखेंगे, लेकिन 2-4 उदाहरण आप दे करके इसको लिख सकते हैं। अब ये स्वर संधि आपकी समाप्त हो गई, 5 संधियां जो थी। अब ये है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर का व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे अभी स्वर से स्वर के मेल से जो सब स्वर आता है उसे जो है स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ व्यंजन है, व्यंजन संधि में प्रधान व्यंजन होगा, जहाँ व्यंजन का मेल होगा वहाँ व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के नियम एवं उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं बच्चों, आप देखेंगे। का पेज नंबर 140 में वर्ग के पहले वर्ड का उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन, जैसे का धन, का आधा का है, का गा है, आधा चा है, नीचे हलंत लगा हुआ है बच्चों। का ज ट अंगा, इस तरह से वाक धन ईस बावीश, अट धन अंत अजंत, षट धन दर्शन षट दर्शन। यहाँ जो है विसर्ग लगाकर शब्दों को आधा आधा लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी आप देखेंगे और इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों अब आपका ये है, अन्य नियम भी इसमें कुछ दिए हुए हैं जो आप देख रहे हैं पेज नंबर 40 में दिया हुआ है, 140 में। तो उसे आप ध्यान से देख करके और 2-2, 4-4 उदाहरण लिखेंगे। तो विसर्ग संधि है। विसर्ग का मतलब होता है बच्चों, आपको वर्णमाला के अंतर्गत बताया गया है कि विसर्ग जैसे प्रातः, अतः, नमः, ये शब्द, ये चिन्ह अक्सर संस्कृत में बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे बालका
तरह से ये शब्द जैसे जहाँ हा का उच्चारण करना हो वहाँ विसर्ग संधि होती है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो जैसे आता है निःस्वार्थ, है ना, निःश्वास, तो इन शब्दों का जैसे हा का जहाँ उच्चारण करना होगा वहाँ हम विसर्ग संधि लगाते हैं। जैसे रजा गुण, रजोगुण, मनः रंजन, मनोरंजन, मनः धन स्थिति, मन स्थिति, है ना, मनः धन नीत, मनोनीत, वय धन वृद्धि, वयो वृद्धि। तो उदाहरण इसमें दिया हुआ है बच्चों, विसर्ग संधि के कुछ नियम एवं उदाहरण इसमें दिए हुए हैं पेज नंबर 141 में। बुक में आपके सारे उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, तो जिसे आप अपनी किताब से भी अपनी कॉपी में 2-2, 4-4 उदाहरण परिभाषा के साथ लिख करके इस पाठ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी और मुख्य बिंदु तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज का यही आपका गृह कार्य है और इसका अभ्यास कार्य मैं अब अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।